नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है ऋषि भाग 1। भारत में ज्ञान से पवित्र कोई अन्य चीज नहीं है। ज्ञान ब्रह्मा है, ज्ञान ही वह मार्ग है जो ब्रह्मा तक ले जाता है। ज्ञान ही प्रमाणित करता है कि सृष्टि के प्रत्येक अव्यय के केंद्र में ब्रह्मा है। एको ज्ञानम ज्ञानम, जब हम ब्रह्मास्मि कहते हैं तब वही आत्मा का पर्याय बन जाता है। वही अव्यय पुरुष से शरीर के पंचकोशों के केंद्र में भी ज्ञान आत्मा साक्षात्कार है। ज्ञान की प्राप्ति ही ऋषियों का विषय रहा है। जो ऋषि जिस ज्ञान का खोज करता है उसी ज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऋषियों के नाम जगदम्बनी, भारद्वाज आदि इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने इस ज्ञान का साक्षात किया था। पश्चिम में ज्ञान को वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि सृष्टि के आरंभक प्राणों का नाम है। ये सृष्टि के मूल प्राण है। इनका प्रतिष्ठान स्वयंभू लोक है। स्वयंभू लोक में आकाश तो है, वायु नहीं है। ब्रह्मा इस लोक के अधिष्ठाता प्राण है जिनका उत्पत्ति स्थल विष्णु की नाभि है, अर्थात परमेष्टि लोक के केंद्र में स्वयंभू लोक स्थित है। दोनों लोकों के मध्य ही तप लोक है। स्वयंभू अथवा सप्तलोक अर्थात सत्यम लोक है। ऋषि प्राण अग्नि प्राण है जिनसे पितृ प्राण उत्पन्न होते हैं। ये सौम्य प्राण परमेष्टि लोक स्थित है जिसके अधिष्ठाता विष्णु प्राण है। स्वयंभू लोक ब्रह्माग्नि लोक है जिसे कोई दूसरा उत्पन्न नहीं करता। वायुमंडल वेदमय है। ऋंग यजु साम वेद को अग्नि रूप तथा यजु को ब्रह्माग्नि कहा जाता है। इसमें यत का गति अर्थ होने से वायु का बोध कराता है तथा जू से आकाश स्थित का बोध होता है। आकाश एवं वायु के स्वरूप को ब्रह्माग्नि कहा जाता है। यह वायु स्थल वायु न होकर प्राण रूप अधिदैविक वायु है। स्वयंभू मंडल प्राणमय, ब्रह्माग्निमय, यजुर्मय, वायु आकाशमय है। क्षर पुरुष की प्रथम कला जो प्राण है वह वायु आकाशमय है। ऋषि पितृ आदि इस प्राण के अंशभूत है। यत नामक वायु को ही ऋषि कहते हैं। ऋषि प्राण उन्मुग्ध अव्यय तथा उद्बुद्ध अवयव दो प्रकार के हैं जिनमें अवयवों का पृथक विकास नहीं होता। वे असत प्राण हैं। सत्य लोक में रहते हैं। गतिशील होने के कारण जब वे तप लोक में आते हैं, तप करते हैं, तब प्रत्यक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। आगे परमेष्टि लोक है। आकर इनके अवयव पृथक हो जाते हैं। तब इनका नाम पितृ प्राण हो जाता है। तप से बने, तप से रचना करने वाले ऋषि प्राण ही अनेक रूपों में परिणत हो जाते हैं। उद्बुद्ध होने के पृथक होकर धर्मभेद प्राप्त करके ये ऋषि अनंत जाति के हो जाते हैं। इनमें 12 प्राण प्रमुख है जो युगल रूप कहे गए हैं। भृगु, अंगिरा, अत्रि, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, कत्रु, दक्ष, वशिष्ठ, अगस्त और विश्वामित्र, विश्वकर्मा, चूंकि यही पितृप्राण रूप परिणत होते हैं। अंत पितरों के भी यही नाम हो जाते हैं। तयते पितृ संज्ञा पितृ रूप में आने के बाद ही ऋषि प्राण सृष्टिकर्ता होते हैं। क्षर पुरुष की प्रथम कला प्राण है जबकि स्वयं क्षर वाक रूप है। पितृ प्राण क्षर रूप वाक में प्रविष्ट होते हैं अर्थात वाक रूप योनि में स्वयं को सिक्त करते हैं। वीर्य रूप में इन प्राणों को बल अक्षर पुरुष के मन की इच्छा द्वारा प्राप्त होता है। मन तो अव्यय का ही होता है। यत्र यही श्रुति में बताया है, प्राण ही जीवन है, प्राण ही वीर्य है। वाक योनि उत्पत्ति स्थान है। योनि को लक्ष्य करके योनि के समीप आकर सींचन किया जाता है। प्राण ही सिक्त होकर विकारों में परिणत होता है। वीर्य के सेचन से वाक में विकृति आती है। यही विकृति अनेक वस्तुओं में को पैदा करती है। सोम मन ही रेत का आधान करता है। मधुसूदन ओझा ने ऋषि प्राण, पितृ प्राण, पशु प्राण आदि के विस्तृत विवेचना की है। उनके विभिन्न ग्रंथों का सारांश हमें सृष्टि के इस कारक तत्व को समझने में सहायक होगा। जगत के मूल कारण भूत ब्रह्मा के 3 रूप प्रसिद्ध है, सत, असत और सदसत।
सद ब्रह्मा वाक का स्वरूप है, असद ब्रह्मा प्राण रूप है और सदसत ब्रह्मा मन रूप है। वाक, प्राण और मन ये तीनों कर्म ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध है। जगत की उत्पत्ति के कारण ब्रह्मा और माया है, जिनका रस तथा बल शब्द से श्रुतियों में व्यवहार किया गया है। बल, माया, ब्रह्मा रस से कभी भी पृथक नहीं होता, किंतु कभी सुप्त, कभी उद्बुद्ध और कभी करबद्ध रूप काम करता हुआ रहता है। इसमें बल सर्वथा सुप्त रहता है, ऐसा रस निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है और वह मन या वाणी द्वारा किसी प्रकार के व्यक्त नहीं किया जा सकता। उद्बुद्ध बल वाले निस्सम ब्रह्मा को प्रात्पर ब्रह्मा कहते हैं। उद्बुद्ध बल जब निस्सम ब्रह्मा को सीमाबद्ध परिच्छिन्न कर बना देता है, यह तीसरी अवस्था होती है, जिसे पुरुष कहा जाता है। इसके अनंतर सब जगत की उत्पत्ति होने वाले हैं, तो वही ब्रह्मा सत्य अथवा प्रकृति नाम से कहलाने लगता है। यह चतुर्थ अवस्था है। इनमें तृतीय अवस्था के 3 भेद है, जो अव्य, अक्षर और क्षर नाम से विख्यात है। अव्य पुरुष कार्य कारणतीत, यह सबका आलंबन साक्षी रूप है। अक्षर पुरुष संसार का निमित्त कारण है और क्षर पुरुष संसार का उपादान कारण है। अव्य आदि तीनों पुरुषों की प्रत्येक की 5-5 कलाएं होती है और प्रात्पर ब्रह्मा की एक कला। इस प्रकार 16 कला वाले पुरुष का वर्णन स्थान स्थान पर मिलता है। आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक, ये 5 कलाएं अव्य पुरुष की होती है। इनमें आदि की 3 कलाएं आनंद, विज्ञान, मन मुक्ति की साक्षी और अंतिम तीनों मन, प्राण और वाक सृष्टि की साक्षी कहलाती है। मन नाम की मध्य की कला का दोनों भागों में संबंध माना जाता है। इनमें चतुर्थ प्राण नामक कला के आधार पर अक्षर पुरुष का विकास होता है और पंचम वाक नामक कला के आधार पर क्षर पुरुष भी 2 प्रकार के हैं, अमृतक्षर और मत्यक्षर। इनमें मत्यक्षर ही प्रकृति रूप से विकसित होता है। इस सब के अनंतर प्रकृति के प्रपंच में परस्पर सम्मिश्रित मन, प्राण और वाक पुनः अपने नवीन रूप धारण करते हैं, जो कि अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूत नाम से विख्यात है और भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। इन्हीं को प्रकृति में कर्म ब्रह्म कहा है, अर्थात ज्ञान, क्रिया और अर्थ, मैटर, ये तीनों वस्तु है। इनमें से ज्ञान का मूल है मन, क्रिया का प्राण और अर्थ का मूल वाक है। धन्यवाद।